इस्टेब्लिशमेंट जो चाहते हैं वो हो रहा है। जज खुद फैसले नहीं लिख रहे, लिखवाए जा रहे हैं, डिक्टेट हो रहे हैं, और अदलिया अपना इस्तिक़लाल खो बैठी है। पार्लियामेंट के जरिए अवाम पर जुल्म हो रहा है, अदलिया के जरिए जुल्म हो रहा है, पुलिस के जरिए जुल्म हो रहा है, बेगुनाह को कत्ल किया जा रहा है, पुलिस मुकाबले हो रहे हैं मुबैना तौर पर, और वाज़ेह है कि अखबारों में आ रहा है सारा कुछ। पाकिस्तान के अवाम इररिलेवेंट हो चुके हैं, पाकिस्तान के जो पार्लियामेंट है वो इररिलेवेंट हो चुकी है, कोई चीज़ भी अपनी जगह पर अब नहीं बची है। पाकिस्तान में जो चीज़ नज़र आ रही है ये खंडर है, ये जो हमारे बैक पर इस तरफ अदलिया की इबारतें, ये खंडर है। इस वक्त यहाँ आदल नहीं मिलता, यहाँ पर अदल और इंसाफ का कत्ल होता है। पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान के अवाम के हक में कोई कानून साजी नहीं होती, बल्कि पाकिस्तान के अवाम के हक में डाका डालने के लिए इकदाम किए जाते हैं। पुलिस आप देख लें क्या कर रही है, बाकी जो इदारे क्या कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है। एक तरफ जलगार है पाकिस्तान की रियासत के ऊपर, पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर, फिर महंगाई, बदतरीन महंगाई, और फिर ऐसे फैसले किए जा रहे हैं जिससे अवाम को और तकलीफ हो। इमरान खान साहब पाकिस्तान के अवाम की 90% अक्सरियत उसके साथ है। इस वक्त जो भी आपका मुखालिफ है, ताकतवरों का मुखालिफ है, वो मुखालिफिन की साइड पर खड़ा है, हम सारे इकट्ठे हैं। लिहाजा इनकी पूरी कोशिश ये है कि हमें मायूस करें, ना उम्मीद करें, लोगों से कहें कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन हकीकत में इनकी बुखलाहट और इनकी परेशानी की निशानी है। ये लोग हाथ रखे हुए हैं और ये कभी नहीं जीत सकते, अपने अवाम से लड़ते हैं। पाकिस्तान के सिस्टम के ऊपर अवाम का एतमाद मजीद खत्म हो चुका हुआ है, और इस वक्त पाकिस्तान बगैर अवाम के चल रहा है। यहाँ अवाम नहीं है इसके साथ, ये जो भी दुनिया में जाकर फैसले कर रहे हैं, मुआहदे कर रहे हैं, उनकी 2 टके की हैसियत नहीं है। पाकिस्तान के अवाम हमें कबूल नहीं करते, हम इसकी मजम्मत करते हैं। जो आज फैसला हुआ है काबिल मजम्मत है। आप जानते हैं जिस तरह से ट्रायल हो रहे हैं, जिस तरह से सूरत पेश हो रही है, जनवरी से खान का केस हाई कोर्ट में पड़े इस्लामाबाद में, उनकी सुनवाई नहीं हो रही। तो ये पिक एंड चूज की सूरत हाल बनी है, अपनी मर्जी के फैसले कर रहे हैं। ये समझ लेंगे ये फैसले इनको बचा देंगे। देखें, इस्तिस्ना के बावजूद इनका खौफ खत्म नहीं हो रहा, इस्तिस्ना लेने के बावजूद डरे हुए सहमे में और ऐसे फैसले करवा रहे हैं। खुदा ना करे किसी मुल्क पर बुज़दिल और हकीर और छोटे लोग मुसल्लत हो जाएं। ये किसी का दुश्मन बुज़दिल, हकीर और छोटा आदमी ना हो, वो पस्तरी सतह पर जाकर मुखालफत करते हैं। और खुदा और मुताल की बात का दुआ है कि हमें इन जालिमों से, बोने और छोटे रकीब लोगों से हमारे वतन को निजात दिलाए। यहाँ पर आइन की हुकूमत, सुप्रीमेसी हो, रूल ऑफ लॉ हो, और पाकिस्तान के अवाम को इंसाफ और उनका हक मिले। शुक्रिया। जुर्म नहीं, मुल्क को तोड़ना जुर्म नहीं। वो जो जिन्होंने मुल्क तोड़ा उनको गॉड ऑफ ऑनर पेश किया गया, वो जिन्होंने आइन तोड़ा उनको गॉड ऑफ ऑनर के साथ साथ रुखसत किया गया। किसी केस में अगर उनको किसी जज ने गलती से ना इत्तेफाक की तौर से उनको अगर सजा भी दी गई है, उस जज का क्या हाल हुआ? वो जो मुजरिम था उसको सब्ज हिलाली परचम में उसके ताबूत को लपेट कर एक एजाज के साथ उसको दफनाया गया। तो इस मुल्क की नाइंसाफी की इतनी तारीखें हैं जो मेरे ख्याल में इस मुल्क के अदालतों में इतनी कानून की किताबें नहीं होंगी जितनी मिसालें हम आपको पेश कर सकते हैं। आज के इस फैसले में जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए, मैं समझता हूं वो कम है। बड़ी मेहरबानी। खबर मिली है जिसने अदलिया की जो रईसी ताकत हक बन चुकी है, और जिसकी लाठी उसकी भैंस का माहौल बना हुआ है। ताकतवर आगे हो गया।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाकी दोस्तों ने, मुफ्तान साहब ने, अल्लामा साहब ने, मेजर साहब ने जो बातें की, बुनियादी बात यही है कि आज पाकिस्तान के अंदर न कोई अदलिया है, न कोई पार्लिमान है, न कोई जो है ना इंतज़ामिया है। पाकिस्तान के 73 का आइन जो गारंटी करता है ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स को, वो सारा का सारा जो है उसकी धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं 26वीं और 27वीं तरमीम के जरिए। आज का ये कोई नया वाक़या नहीं है। आज से कल ही अगर आप थोड़ा सा देखें तो यकीनन इसको कंडेम किया जाएगा। जो भी इमरान खान साहब और उनकी बेगम साहबा को जो आज सज़ा हुई है, वो हर किस्म की कंडेमनेशन उसकी होनी चाहिए। लेकिन कल ही अगर आप देखें तो लाहौर के अंदर डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूद रशीद साहब, उमर चीमा साहब, उनको भी इसी किस्म की सजाएं सुनाई गई हैं। तो ये एक जो मुसलसल अमल है जो कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ खेला जा रहा है, पाकिस्तान की इंतजामिया और पाकिस्तान की रियासत के एस्टेब्लिशमेंट के उनकी तरफ से, मैं समझता हूँ कि ये आने वाले दिनों में पाकिस्तान की जो एक इकाई है उसके ऊपर ऐसे ऐसे जो है बड़ी सीरियस किस्म की जो है ना शुकूक व शुबात पैदा होते चले जा रहे हैं। मेरे नज़र में अगर हम देखें तो ये एक तबादुल से हो रहा है ये चीज़। मैं GDA की तरफ से इसकी तो ज़रूर हम कंडेमनेशन करते हैं, लेकिन जो सिंध के अंदर इस वक्त हो रहा है आज, बल्कि मुझे डर ये था कि मुर्जा जतोई साहब जो हमारे बहुत सीनियर सियासतदान भी और बड़ी एक ऐसी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं जिनके बारे में दुनिया ये कहती है कि जी एक बड़ी ही एक सुथरी साफ फैमिली है, वो पिछले तकरीबन 1 साल से मुख्तलिफ केसों के अंदर उनको इन्वॉल्व किया गया है। आज भी उनकी एक हियरिंग थी जिसमें गालिबन उनकी फैसला होना था, उनकी जो एक केस उनका जो लड़काना में बनाया गया है। तो मुझे तो डर ये था कि कहीं उधर भी इस किस्म का वाक़या न हो जाए, लेकिन आज पता लगा कि उनको वहाँ डेट मिल गई है। तो एजेंसियाँ यहाँ बैठे हुए हैं, उस दिन से बात हो रही थी, कह रहे थे कि FIR में बहुत सारी खिलाफ होगी, क्या हम क्या करें, कोई जाके जमानत कराएं या न कराएं। मैंने कहा छोड़ दे, जमानत नहीं कराएंगे जब जुर्म नहीं, मुल्क को तोड़ना जुर्म नहीं। वो जो जिन्होंने मुल्क तोड़ा उनको गॉड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वो जिन्होंने आइन तोड़ा उनको गॉड ऑफ ऑनर के साथ साथ रुखसत किया गया। किसी केस में अगर उनको किसी जज ने गलती से ना इत्तेफाक की तौर से उनको अगर सजा भी दी गई है, उस जज का क्या हाल हुआ? वो जो मुजरिम था उसको सब हिलाली परचम में उसके ताबूत को लपेटकर एक एजाज के साथ उसको दफनाया गया। तो इस मुल्क की नाइंसाफी की इतनी तारीखें हैं जो मेरे ख्याल में इस मुल्क के अदालतों में इतनी कानून की किताबें नहीं होंगी जितनी मिसालें हम आपको पेश कर सकते हैं। आज के इस फैसले में जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए, मैं समझता हूं वो कम है। बड़ी मेहरबानी। खबर हुई है इसने अदलिया की जो थोड़ी सी ताकत हक बन चुकी है और जिसकी लाठी उसकी भैंस का माहौल बना हुआ है। ताकतवर